हे गाइस, तो आज मैं एक साउथ कोरियन रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये कहानी है दो प्यार करने वालों की, जिनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और ये दोनों बिछड़ जाते हैं। कहानी काफी ज्यादा हार्ट वार्मिंग है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 और 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। कहानी शुरू होती है संगमिन नाम की लड़की को दिखाते हुए। वो एक घर को देखने के लिए आई होती है। दरअसल ये घर संगमिन के पिता का था। सीन शिफ्ट होता है और हम किम नाम के बंदे को देख पाते हैं। किम एक आर्किटेक्चर था। वो अपने बॉस से किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। तभी उसकी असिस्टेंट मिन ही वहाँ पर आकर उससे बताती है कि उससे कोई लड़की मिलने के लिए आई हुई है। किम जब जाकर देखता है तो वो संगमिन थी। वो किम से कहती है, काफी लंबा अरसा हो गया तुमसे मिले, कैसे हो तुम? किम कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। संगमिन उसे याद दिलाती है कि वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसके साथ ही पढ़ा करती थी और वो उसकी पड़ोसन भी रह चुकी है। किम को याद आ जाता है और फिर ये दोनों बैठकर कुछ बातें करते हैं। किम संगमिन से पूछता है कि क्या उसकी शादी हो गई। संगमिन कहती है हाँ, और उसका हस्बैंड एक डॉक्टर है। किम उससे पूछता है कि वो उसके पास क्या करने के लिए आई है। संगमिन बताती है कि उसे अपना एक घर बनवाना है। किम उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा काम घर को डिजाइन करना है, ना कि बनाना। लेकिन जब संगमिन उसके बॉस के पास जाकर बात करती है तो उसके बॉस इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ये प्रोजेक्ट किम को दे देते हैं। और अगले दिन ही संगमिन किम को घर दिखाने के लिए जाती है। रास्ते में वो बताती है कि कॉलेज के बाद वो एक अनाउंसर बनना चाहती थी, लेकिन वो फेल हो गई, जिसके बाद उसने एक डॉक्टर से शादी कर ली। ये दोनों अब घर पहुंच जाते हैं और किम पूरे घर को देखता है। पूरे घर को देखते हुए संगमिन को वो जगह मिलती है जहाँ पर उसके पिता उसकी हाइट मेजर किया करते थे जब वो छोटी थी। वो देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है और किम ने अब संगमिन के घर का डिजाइन रेडी कर लिया था। जब वो उसे घर का डिजाइन दिखाता है तो संगमिन को घर का डिजाइन पसंद नहीं आता और किम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि उसने बड़ी ही मेहनत से घर का डिजाइन बनाया था। मिन ही आइडिया देती है घर को रेनोवेट करने का और संगमिन को ये आइडिया पसंद आता है। तो किम उस घर में ही कुछ रूम्स को ऐड करके एक नया डिजाइन बनाता है जो कि संगमिन को पसंद आ जाता है। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और संगमिन किम के लिए एक टाई खरीद कर रेस्टोरेंट पहुँचती है उससे मिलने के लिए। किम भी रेस्टोरेंट पर पहुँचता है, लेकिन वो अकेले नहीं आया हुआ था। वो मिन ही को साथ लेकर आता है। मिन ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि किम अकेले ही आएगा। ये तीनों वहाँ बैठते हैं और रेनोवेशन के बारे में ही कुछ बातें करते हैं। बातों में संगमिन किम से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर नहीं है तो उसे किस तरह की लड़की चाहिए, वो उसकी कुछ मदद कर सकती है। किम कहता है उसे प्रीटी और नाइस लड़की चाहिए। तभी किम को एक कॉल आ जाती है और वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। तब संगमिन मिन ही से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। मिन ही बताती है कि वो बहुत ही जल्द शादी करने वाली है और उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि किम है। ये बात सुनकर संगमिन के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अब किम भी वापस आ जाता है। किम के सामने ही मिन ही संगमिन से बताती है कि किम अपने पहले प्यार से कॉलेज के समय में मिला था। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और संगमिन अब अपने पिता के पास हॉस्पिटल में पहुँचती है और जो टाई उसने किम के लिए खरीदी थी वो टाई वो अपने पिता को दे देती है। संगमिन के घर में अब रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया था। संगमिन और किम दोनों ही उस घर में पहुँचते हैं काम देखने के लिए। काम देखकर ये दोनों वॉक करते हुए पास ही के ग्राउंड में जाते हैं और वहाँ पर बैठने के लिए किम संगमिन को अपनी नोटबुक दे देता है। वहाँ पर संगमिन किम से पूछती है कि मिन ही जिस लड़की के बारे में बता रही थी क्या वो मैं हूँ। किम बात को घुमा देता है और वो उसे कोई प्रॉपर आंसर नहीं देता। अब रात को ये दोनों घर के लिए एक साथ निकलते हैं। रास्ते में किम की मॉम की कॉल आती है और किम अपनी मॉम से बड़ी ही रूडली बात करता है। संगमिन उससे कहती है कि तुम्हारी माँ अभी भी वहाँ अकेले रहती हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। किम कहता है तो मैं क्या करूं, क्या उनके साथ सारी उम्र वहीं रहूं? संगमिन कहती है मुझे तुम्हारी माँ की थोड़ी फिक्र थी, इसलिए मैंने कहा। किम कहता है तुम्हारे लिए ये बोलना काफी आसान है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं और तुम अकेले रहती हो। संगमिन कहती है तुम्हें कैसे पता मैं अकेले रहती हूँ, और वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। किम उसका गुस्सा ठंडा करता है और फिर ये दोनों रात का डिनर एक साथ ही करते हैं। वहाँ पर वो किम से बताती है कि उसके पति के साथ उसके रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए 1 मंथ पहले ही उन दोनों का डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स से उसे जो भी पैसे मिले हैं उसी से वो अब अपना घर बनवा रही है ताकि अपने पिता के आखिरी वक्त में वो उनके साथ कुछ वक्त गुजार सके।
संगमिन को काफी ज्यादा दुख और पछतावा था क्योंकि उसकी जिंदगी काफी अच्छी नहीं चल रही थी। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो जब खड़ी होने की कोशिश कर रही थी तो वो जमीन पर गिर जाती है और उसे थोड़ी चोट आ जाती है। किम उसके पास आता है और उसे पूछता है क्या वो ठीक है। संगमिन जोर जोर से रोने लगती है और किम उसे गले लगा लेता है। और यहाँ पर मूवी शिफ्ट हो जाती है पास्ट में। संगमिन और किम एक ही टाउन में रहा करते थे। संगमिन अभी फिलहाल में ही इस टाउन में शिफ्ट हुई थी और ये दोनों कॉलेज के एक ही सेमेस्टर में पढ़ा करते थे। किम के टीचर सभी स्टूडेंट्स को अपने एरिया में टहल घूमकर बिल्डिंग्स और हाउस को ऑब्जर्व करके उनकी पिक्चर्स क्लिक करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोलते हैं। किम पार्क में पिक्चर क्लिक कर रहा था, तभी वहाँ पर अचानक से संगमिन आ जाती है। किम नर्वस होकर वहाँ से भागने लगता है। तभी संगमिन कहती है रुको, तुम मुझे जानते हो, हम दोनों एक ही सेमेस्टर में हैं। अब ये दोनों एक साथ चलते हुए कुछ बातें करते हैं। संगमिन किम से बताती है कि वो फिलहाल में ही इस टाउन में शिफ्ट हुई है और वो इस टाउन में कब से रह रहा है। किम बताता है कि वो इस टाउन में बचपन से रहता है और यही उसका होम टाउन है। चलते हुए संगमिन को एक अबेंडन घर नजर आता है। किम के रोकने के बावजूद संगमिन उस घर के अंदर चली जाती है तो किम को भी उसके पीछे अंदर आना पड़ता है और संगमिन को बैठने के लिए अपनी नोटबुक दे देता है। ये दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी संगमिन कहती है कि मैं इस टाउन में अभी नई आई हूँ और तुम इस टाउन को बचपन से ही जानते हो, तुम्हें इस एरिया के बारे में मुझसे ज्यादा पता है, तो क्यों ना हम दोनों होमवर्क एक साथ करें। किम रेडी हो जाता है लेकिन वो अभी संगमिन के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल था और वो उसे बार बार मिस कहकर बुला रहा था। संगमिन कहती है मुझे मिस मत बुलाओ, मुझे संगमिन कह के बुलाओ क्योंकि हम दोनों एक ही एज के हैं। तो नेक्स्ट डे से ही ये दोनों अपना होमवर्क एक साथ करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों पिक्चर्स क्लिक करने के लिए एक साथ टाउन से बाहर एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पर संगमिन किम को बताती है कि वो जीजू आइलैंड से है और यहाँ पर वो अपने पिता के दोस्त के घर पर रहा करती है। किम भी उसे अपने बारे में थोड़ी बातें बताता है। फिर संगमिन एक सीडी प्लेयर निकालती है और इट्यूड ऑफ मेमोरी नाम का गाना प्ले करती है। ये दोनों ही वहाँ पर खड़े होकर गाना सुनते हैं। गाना काफी ज्यादा इमोशनल और फीलिंग्स से भरा हुआ था। गाना सुनते हुए किम संगमिन को ही देखे जा रहा था और फिर सीन यहाँ पर कट हो जाता है। किम अब अपने दो दोस्तों के साथ था, जिन और पार्क। जिन काफी अमीर था और वो जिस रेडियो क्लब में था उसी रेडियो क्लब में संगमिन भी थी। बातों ही बातों में किम जिन से संगमिन के बारे में पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जिन उससे बताता है कि अभी फिलहाल में उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और ये बात सुनकर किम को थोड़ी खुशी होती है क्योंकि वो यही सुनना चाहता था। अपने दोस्तों से मिलने के बाद किम अब अपनी मॉम के शॉप पर पहुंचता है और जब वो शॉप से वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे संगमिन मिल जाती है। फिर ये दोनों एक साथ उसी खाली घर में जाते हैं। संगमिन ने उस घर को अब पूरी तरह से साफ कर दिया था। वहाँ ये दोनों मिलकर कुछ पॉट्स में फ्लावर भी प्लांट करते हैं। वहाँ पर किम संगमिन से पूछता है कि क्या वो जिन को जानती है। संगमिन कहती है उसे कौन नहीं जानता, वो अमीर है, गुड लुकिंग है और सारी लड़कियां उसकी दीवानी हैं। किम कहता है तो क्या इसका मतलब तुम भी उसे पसंद करती हो। संगमिन कहती है क्यों, क्या मैं उसे पसंद नहीं कर सकती क्या। सीन शिफ्ट होता है। किम रात को अपने दोस्त ली के साथ बैठकर सोजू पी रहा था और संगमिन ने जो भी कहा था उसी को सोचकर वो बेचारा काफी ज्यादा दुखी था। वो अपनी कहानी अपने दोस्त ली को बताता है लेकिन किसी और का नाम लगाकर, लेकिन उसका दोस्त ली समझ जाता है कि वो अपनी कहानी बता रहा है और वो उससे पूछता है कि वो लड़की कौन है। किम सब कुछ ली से बता देता है। फिर ली उसे सलाह देता है कि उसे संगमिन के पास जाकर अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। ये आइडिया उसे पसंद आता है और किम खुशी के मारे जोर जोर से संगमिन का नाम चिल्लाने लगता है। तो अब अगले दिन किम के टीचर सभी बच्चों को किसी अच्छी जगह पर जाकर वेदर का मजा लेने के लिए बोलते हैं। किम और संगमिन स्टेशन के पास एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पर संगमिन किम से बताती है कि आज मेरा बर्थडे है। किम मुझसे कहता है फिर तुम अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रही हो। संगमिन कहती है तुम भी तो मेरे दोस्त हो, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। ये दोनों वहीं पास में बैठकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। संगमिन कहती है कि वो आगे जाकर एक अनाउंसर बनेगी और ऐसे ही किसी अच्छी जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनवाएगी। वो किम से कहती है कि मैं अपना घर तुमसे ही बनवाऊंगी। किम प्रॉमिस करता है कि वही उसका घर बनाएगा और संगमिन उसे डाउन पेमेंट के तौर पर इट्यूड ऑफ मेमोरी की सीडी दे देती है। अब रात हो जाती है और संगमिन किम के शोल्डर पर ही अपना सर रख कर सो जाती है और किम उसे सोते समय ही किस कर लेता है। किस करने के थोड़ी देर बाद ही संगमिन की आँख खुल जाती है और किम काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन संगमिन उसे कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन संगमिन रेडियो क्लब में थी। जब वो बाहर आती है तो बाहर किम उसका वेट कर रहा था। तभी जिन भी संगमिन के पीछे आता है
और वो किम को देखकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो इन दोनों को ही अपनी कार में बिठा लेता है घर ड्रॉप करने के लिए, और किम कार में बैठकर सोने की एक्टिंग करता है ताकि वो इन लोगों की बातें सुन सके। जिन संगमिन से उसके और किम के बारे में पूछता है कि क्या वो दोनों काफी क्लोज हैं क्या। संगमिन कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। जिन संगमिन से ये भी कहता है कि अगर उसे कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी तो वो उसके घर आ सकती है। पूरे रास्ते ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और किम की टी शर्ट का मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि उसकी टी शर्ट पर गेस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। किम इन दोनों की बातें और नहीं सुन सकता था तो वो बीच रास्ते में ही उतर जाता है। घर पहुंचकर किम अपनी टी शर्ट उतार कर फेंक देता है और अपनी माँ से कहता है कि वो लोग यहाँ से निकलकर कहीं अच्छी जगह शिफ्ट नहीं हो सकते। किम की माँ कहती है नहीं, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। तो संगमिन अब इस टाउन को छोड़कर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। किम संगमिन के नए घर में सामान शिफ्ट करवाने में उसकी मदद करता है। संगमिन के घर से निकलकर किम जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में ये दोनों एक प्रॉमिस करते हैं कि विंटर के पहले दिन जब बर्फ गिरेगी तो ये दोनों उसी हाउस में मिलेंगे। स्टोरी अब वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और रेनोवेशन का काम अभी भी चल रहा था। किम वहाँ पर आता है काम चेक करने के लिए और संगमिन से कहता है कि आज का लंच हम दोनों साथ में करेंगे क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। मतलब इतने सालों के बाद भी उसे अभी तक संगमिन का बर्थडे याद था। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर संगमिन किम से बताती है कि उसे अपने घर में एक और रूम चाहिए पियानो के लिए क्योंकि उसके पिता को पियानो काफी ज्यादा पसंद है। किम जब ये बात अपनी बॉस और मिन ही को बताता है तो मिन ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि घर को वापस से रीडिजाइन करके बनवाने में काफी ज्यादा समय लगने वाला था और इन दोनों की बहुत ही जल्द शादी भी होने वाली थी। मिन ही किम से इस प्रोजेक्ट को छोड़ देने के लिए बोलती है, लेकिन किम इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह नहीं छोड़ना चाहता था, वो इसे पूरा कंप्लीट करना चाहता था। किम अपना दिमाग लगाता है और संगमिन को आइडिया देता है एक ऊपर रूम बनवाने का। संगमिन को आइडिया पसंद आ जाता है और काम शुरू कर दिया जाता है। अब एक दिन संगमिन जब घर पहुंचती है तो उसे किम कहीं भी नजर नहीं आता है। वो उसे ढूंढते हुए टेरेस पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे किम लेटा हुआ नजर आता है और वो भी उसके बगल में ही लेट जाती है और कहानी यहाँ पर वापस से पास्ट में शिफ्ट होती है। सेमेस्टर का आज लास्ट दिन था, क्लास खत्म होती है और संगमिन किम को ढूंढ रही थी लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता क्योंकि वो आज कॉलेज आया ही नहीं था। और तभी जिन संगमिन के पास आकर उसके साथ पार्टी में चलने के लिए पूछता है। दूसरी तरफ हम लोग किम को देख पाते हैं, वो संगमिन के घर के बाहर ही खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। दरअसल उसने संगमिन के लिए एक घर का मॉडल तैयार किया था जिसे देखकर वो अपनी फीलिंग्स बताने वाला था। वहीं दूसरी तरफ संगमिन जिन के साथ पार्टी में थी और वो किम को लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। संगमिन का इंतजार करते करते रात हो जाती है। किम अभी भी उसके घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। तभी वो देखता है कि संगमिन जिन के साथ आती है और वो जरा भी अपने होश में नहीं थी। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और जिन उसे जबरदस्ती ही किस करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वो उसके अपार्टमेंट में उसे ले जाता है। किम यहाँ पर सिचुएशन को गलत समझ लेता है और वो चुपचाप ही वहाँ से चला जाता है। अपने दोस्त ली के पास जाकर किम काफी ज्यादा रोता है क्योंकि उस बेचारे का दिल टूट गया था। अगले दिन संगमिन जब अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे कचरे में वही घर का मॉडल पड़ा हुआ मिलता है जिसे किम ने बनाया था। इसके बाद ही संगमिन किम से मिलने के लिए जाती है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें काफी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन तुम रिप्लाई नहीं कर रहे थे। किम उसकी सीडी लौटाकर उससे कहता है कि मुझसे अब कभी मत मिलना, मेरी जिंदगी से तुम चली जाओ। अब विंटर की पहली स्नोफॉल के दिन संगमिन किम से मिलने के लिए उसी घर में पहुंच जाती है। वहाँ पर किम का इंतजार करते करते रात हो जाती है लेकिन किम वहाँ पर नहीं आता है। वो अपने घर में लेटकर रो रहा था। संगमिन वहाँ पर सीडी प्लेयर सीडी के साथ छोड़कर चली जाती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। संगमिन का घर अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था और संगमिन अब उस घर में शिफ्ट हो गई थी। उसी घर में रात को किम और संगमिन साथ में बैठे हुए थे। संगमिन किम से पूछती है, सच बताना तुम कॉलेज के टाइम में मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते थे? किम जवाब देता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। वो ये भी कहता है कि तुम्हें ये बात पता थी। संगमिन कहती है, हाँ मुझे पता था और मुझे वो भी याद है जब तुमने मुझे पहली बार किस किया था। किम अचानक से उठता है और कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। जाने से पहले वो रास्ते में रखे हुए कुछ कार्डबोर्ड्स को अंदर रखने लगता है और उसी एक कार्डबोर्ड में उसे अपना घर का मॉडल नजर आता है जो कि उसने संगमिन के लिए बनाया था। मतलब संगमिन ने उस घर के मॉडल को इतने सालों से अपने साथ ही रखा हुआ था।
किम उससे पूछता है कि तुम मेरे पास क्यों आई थी, तुम अपना घर किसी से भी बनवा सकती थी, लेकिन तुम मेरे पास ही क्यों आई। संगमिन जवाब देती है कि मैं जानना चाहती थी कि तुम कैसे हो और इस समय पर क्या कर रहे हो। किम उससे कहता है कि तुमने ये अपने पास इतने सालों से क्यों रखा हुआ है। फाइनली संगमिन उसे बता देती है कि किम ही उसका पहला प्यार है। यहाँ पर किम उसे किस कर लेता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। किम अब अपनी शादी की तैयारी करता है। शादी के बाद इन दोनों का यूएस शिफ्ट होने का प्लान था। किम आखिरी बार अपनी माँ से भी मिलने के लिए जाता है और वो उनसे किसी अच्छे से अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए बोलता है, लेकिन किम की माँ वहाँ से अब कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। दूसरी तरफ संगमिन भी अब अपने पिता को घर ले आती है। किम मिन ही से शादी कर लेता है और यूएस चला जाता है। लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि संगमिन के लिए एक पार्सल आया होता है। संगमिन जब उस पार्सल को ओपन करती है तो उसमें सीडी प्लेयर था सीडी के साथ। मतलब उस रात किम उस घर में गया था अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए, लेकिन तब तक संगमिन वहाँ से जा चुकी थी। संगमिन उसी गाने को सुनने लगती है और इमोशनल हो जाती है एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो आई होप ये मूवी आपको पसंद आई होगी और वीडियो भी अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।